जय हिंद साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। साथियों, ये खेल पुरस्कार 2022 में दिए जाएंगे, लेकिन यह खेल पुरस्कार हैं वर्ष 2021 के, इसीलिए इन्हें हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2021। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी, जो कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी विधानसभा सीट से आती है। चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए जाते हैं और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष 2021 के खेल पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं, उन खिलाड़ियों से संबंधित खेल और उनके जिले, इनको हमें देखना है। इस क्रम में सबसे पहले जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार है वो है विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार की यदि हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब की गई थी, बहुत अच्छे ध्यान रखना है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। अब यह जो खेल पुरस्कार है ये दिया किसे जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के सीनियर, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो एक होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, मूल निवासी होना आवश्यक है इसके लिए, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये दिया गया है कि पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पिछले 5 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय और या हम कहें अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर लगातार क्या हुआ हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो या मेडल वगैरह जीते हों, ठीक है। अच्छा प्रदर्शन या फिर क्या जीता हो, कोई मतलब मेडल जीता हो, ठीक है, मेडल जीता हो, तो ऐसे खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, यदि हम देखें तो विक्रम अवार्ड दिया जाता है। सीनियर खिलाड़ियों को ज्यादातर टाइम में दिया जाता है। इसमें यदि हम देखें, जैसे पिछले वर्ष हमने देखा विवेक सागर ने वर्ष 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उसमें हॉकी टीम में थे और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस वजह से उन्हें तुरंत 2020 का, पिछले ही वर्ष 2020 का उन्हें क्या दे दिया गया था, विक्रम अवार्ड दे दिया गया था। तो सिंपल सी बात है कि जो विक्रम अवार्ड है इसकी स्थापना 1990 में की गई और ये दिया किसे जाता है, तो मध्य प्रदेश के सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो एक तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है, दूसरा पिछले 5 वर्षों में लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो अपने खेल में। दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि इसकी जो राशि है, इस वर्ष जो इसमें राशि दी गई है, घोषणा पिछले वर्ष ही कर दी गई थी, लेकिन इस वर्ष इसकी राशि कितनी दी गई है, ध्यान दीजिएगा, 2 लाख की राशि दी गई है। किसकी दी गई, कितनी राशि दी गई है, तो 2 लाख राशि दी गई है। पहले ये राशि कितने हुआ करती थी, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लेते हैं इस तरीके से एग्जाम्स में, तो ये राशि 1 लाख हुआ करती थी, अब ये राशि कितनी कर दी गई है, 2 लाख कर दी गई है, ठीक है। तो विक्रम अवार्ड है जो कि मध्य प्रदेश का, यदि हम देखें, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है, खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जिसकी राशि वर्तमान में कितनी कर दी गई है, 2 लाख, 1990 से दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और था कि वर्ष 2020 तक, मतलब 2020 में जब ये अवार्ड दिए गए तब तक ये पुरस्कार केवल 10 खिलाड़ियों को दिया जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 2021 में 12 की गई थी और इस वर्ष यह पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो इस वर्ष यह पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष यह पुरस्कार 13 खिलाड़ियों को दिया गया। ये प्रश्न बिल्कुल सीधा एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि यह पुरस्कार वर्ष 2021 में विक्रम अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 13 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो हम देखते हैं कि वर्ष 2021 में विक्रम अवार्ड 2021 किस किस खिलाड़ी को दिया गया है। एक लिस्ट है आपके सामने,
और बहुत अच्छे से इन खिलाड़ियों के बारे में आपको क्या करना है, जानना है। हम डेली करंट अफेयर की जो हमारी क्लास होती है 6 बजे, उसमें हम इन खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते भी रहते हैं कई बार, है ना। देखें तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है विक्रम अवार्ड 2021, तो विक्रम अवार्ड 2021 कितने खिलाड़ियों को, 13 खिलाड़ियों को। इसमें सबसे पहले अद्या तिवारी हैं जो कि सॉफ्ट बॉल से संबंधित है और ये नर्मदापुरम की है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। एनी जैन तैराकी से संबंधित हैं, इंदौर की हैं। आरती नाथ कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित है, धार से आती हैं। मनीषा कीर शूटिंग से संबंधित हैं। पिछले बार हमने देखा कि एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में प्रीलिम्स में चिंकी यादव से प्रश्न बना और पूछा गया कि वो किस जिले से संबंधित हैं और किस खेल से, तो भाई शूटिंग से संबंधित थी, भोपाल से। और इस बार आ गया है मनीषा कीर, तो मनीषा कीर शूटिंग से संबंधित हैं, भोपाल से हैं, शूटिंग एकेडमी भोपाल में। सुदीप्ति हजेला घुड़सवार हैं और इंदौर से संबंधित हैं। रोहित वाजपेयी योग से संबंधित हैं, इंदौर से हैं। श्रेयांशी परदेशी बैडमिंटन से संबंधित हैं, इंदौर से हैं। कंचन ज्योति दीक्षित ये कबड्डी से संबंधित हैं और ये भी इंदौर की हैं। जबकि हम यहां देखें नैन्सी जैन ये खो खो से संबंधित हैं और इनका संबंध किस जिले से है, जबलपुर से है। रागिनी चौहान की बात करें तो रागिनी चौहान भी सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं और इनका संबंध देवास से है। पूनम शर्मा ध्यान दीजिएगा ये जूडो से संबंधित है और इनका संबंध भोपाल से है, पूनम शर्मा। भवानी सिंह कुशवाहा ये साहसिक के लिए इन्हें मिला है और ये भोपाल से हैं। रत्नेश पांडे हम कई बार पढ़ते हैं कि रत्नेश पांडे मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही माने जाते हैं और ये सतना जिले से हैं, ठीक है। रत्नेश पांडे ये भी साहसिक के लिए मिला है क्योंकि ये पर्वतारोही है ना, और ये किस जिले से हैं, सतना जिले से। तो भाई ये है विक्रम अवार्ड। ध्यान रखना है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है वर्ष 2021 में, तो 13 खिलाड़ियों को दिया गया है, घोषणा कर दी गई है, ठीक है। और यदि हम देखें तो रत्नेश पांडे को पर्वतारोही हैं, साहसिक के लिए सतना जिले से आते हैं, इन्हें भी विक्रम अवार्ड 2021 दिया गया है। अब बात हम करेंगे एकलव्य पुरस्कार की। और एकलव्य पुरस्कार यदि हम देखें तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में हुई थी 1994। और इसमें जो वर्तमान राशि यदि हम देखें, इसकी वर्तमान जो राशि है ये कितनी कर दी गई है, 1 लाख। यानी कि पहले कितनी थी, तो इससे पहले थी 50,000 थी पहले, अब कितनी कर दी गई है, 1 लाख कर दी गई है। एकलव्य पुरस्कार में यदि हम बात करेंगे, एकलव्य पुरस्कार में यदि हम बात करेंगे तो ये 21 वर्ष से कम आयु खिलाड़ी, 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। और इसके लिए भी क्राइटेरिया ये है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, मूल निवासी। और यहां पर आप ध्यान रखना जो मैंने लिखा 21 वर्ष से कम आयु, यहां पे आप जूनियर खिलाड़ी भी लिख सकते हो। वहां पे आपने सीनियर देखा था, यहां पर हम कह सकते हैं जूनियर खिलाड़ियों को, ठीक है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। और इसमें भी सेम है कि अधिकतम 5 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष। अधिकतम 5 वर्षों तक यदि आप निरंतर क्या कर रहे हो, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है भाई, ये एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक। अब यदि हम बात करें तो 2021 से ये अवार्ड जो है 2020 में, जब 21 में दिया गया 2020 के लिए, तो 2021 से इसमें आपने क्या किया है कि हम 15 खिलाड़ियों को देंगे। मैक्सिमम, अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दे सकते हैं ये तय किया है, तो अधिकतम
15 खिलाड़ियों को देना तय किया है पिछले वर्ष से। लेकिन इस बार यदि हम बात करेंगे कि इस बार यह पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, इस बार यह पुरस्कार 9 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को भाई? 9 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है। तो हमने देखा कि जो विक्रम अवार्ड है वो 13 को दिया गया है, एकलव्य अवार्ड यहां पर 9 खिलाड़ियों को दिया गया, 1 लाख की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। तो अब देखते हैं कि इस बार ये जो पुरस्कार है किस किस खिलाड़ी को दिया गया है। 9 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं अंशिका कनौजिया जो कि सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं, भोपाल से हैं। शिखा चौहान ये कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं, इंदौर से आती हैं। पूजा ये कुश्ती से संबंधित हैं, पूजा जाट और देवास से आती हैं, हमने इनके बारे में कई बार पढ़ा हुआ है। श्रुति सरवैया ये वुशु से संबंधित है, अशोकनगर से आती हैं। फिर अर्जुन ठाकुर शूटिंग से संबंधित हैं, ये भी आपके नर्मदापुरम से आते हैं, नर्मदापुरम। ठीक है, तो शूटिंग वाले खिलाड़ी ध्यान रखना, अर्जुन ठाकुर हैं, शूटिंग से संबंधित हैं, नर्मदापुरम होशंगाबाद से आते हैं। कन्या नैयर ये कहाँ की हैं? ये तैराक हैं, ये इंदौर की हैं। ठीक है, फिर हैं इकराम अली खान ये एथलीट से संबंधित हैं और ये विदिशा से हैं। गोपाल ठाकुर ये रोइंग से संबंधित हैं, देवास के हैं। सिद्धि छतवानी ये शूटिंग बॉल से संबंधित है। ठीक है, और ये कहां से हैं? भोपाल से हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखें तो अब आते हैं विश्वामित्र खेल पुरस्कार। तो अभी हमने देख लिए क्या, ये थे आपके एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 2021 अभी 22 में दिए जा रहे हैं, है ना। फिर देखो अब है विश्वामित्र खेल पुरस्कार। विश्वामित्र खेल पुरस्कार की बात करेंगे तो इनकी शुरुआत कब हुई है? इनकी स्थापना 1994 से इनकी शुरुआत की गई है, इनकी स्थापना की गई। इनमें भी जो राशि है, इनकी भी जो राशि है वो कितनी कर दी गई है? 2 लाख कर दी गई है। पहले कितनी थी? 1 लाख थी। ठीक है, ये किसे दिया जाता है? हम कह सकते हैं प्रशिक्षक, कोच को दिया जाता है। ठीक है, तो विश्वामित्र अवार्ड किसे दिया जाता है? प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। ठीक है, और जो विश्वामित्र अवार्ड है ये ऐसे कोचेस को दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्ष में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई पदक जीता हो। मतलब ऐसे नहीं कि अब कोई कोचिंग कर रहा है, अब उसके खिलाड़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अवार्ड मिलेगा। मतलब ऐसे कोचेस को दिया जाएगा जिनके खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्ष में या न्यूनतम 2 वर्ष में किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करते हुए पदक जीते हों। ठीक है, और उन्हें भी क्या मिला हो? उन्हें या तो विक्रम अवार्ड मिला हो या एकलव्य अवार्ड भी मिल चुका हो। तो ऐसे प्रशिक्षकों, कोचों को जो पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है वो है विश्वामित्र खेल पुरस्कार। राशि 2 लाख है। 1994 से यह अवार्ड भी दिया जा रहा है। और यदि हम बात करें कि विश्वामित्र खेल पुरस्कार 2021 तो ये कितने प्रशिक्षकों को दिया गया? 3। देखिएगा, है ना, इनसे भी बिल्कुल प्रश्न सीधे एग्जाम में आते हैं। पारितोष शर्मा जी को, ये कराटे प्रशिक्षक हैं, कराटे के लिए दिया गया है। कहां से हैं? ग्वालियर से हैं। विनय प्रजापति को कुश्ती के लिए दिया गया है। कहां से हैं? भोपाल से हैं। और मोहनलाल बंबोरिया, ध्यान दीजिएगा, मोहनलाल बंबोरिया जी को मलखम के लिए दिया गया है उज्जैन में। मलखम अकेडमी तो कहां पर है? उज्जैन में ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पारितोष शर्मा को कराटे के लिए ग्वालियर से हैं। विनय प्रजापति कुश्ती प्रशिक्षक भोपाल से हैं। मोहनलाल बंबोरिया जी मलखम के लिए ये भी कहां से हैं? उज्जैन से। अब देखें, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, ये जो अवार्ड है ये वर्ष 2002 से दिया जाता है। वर्ष 2002 से दिया जाता है। और इस अवार्ड की भी जो राशि है, वो कितनी दी जाएगी? इस अवार्ड में राशि 2 लाख दी जाएगी। और इस अवार्ड का पूरा नाम है रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, इसका पूरा नाम है। ये कैसे दिया जाता है? तो ये ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने जीवन पर्यंत खेल क्षेत्र में योगदान के लिए, खेल क्षेत्र में योगदान के लिए, और ये अवार्ड 2021 का ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो भाई ग्वालियर से आते हैं बलवीर सिंह कुशवाहा जी, है ना। कौन है भाई? बलवीर सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर से आते हैं, और इन्हें किसी एक खेल के लिए नहीं बल्कि टेबल टेनिस, कयाकिंग, ड्रैगन बोट आदि खेलों के लिए दिया। मतलब विभिन्न खेलों में इन्होंने अपना योगदान हमेशा बनाए रखा है, और ये अवार्ड ही जीवन पर्यंत जो भी खेल क्षेत्र में योगदान देता है उसे क्या होता है? जीवन पर्यंत, यदि हम देखें जीवन पर्यंत जो भी खेल क्षेत्र में क्या करेगा? योगदान देगा, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, राशि कितनी है? 2 लाख, ठीक है। किसे दिया गया है? बलवीर सिंह कुशवाहा 2021 के लिए। नेक्स्ट देखें, स्वर्गीय प्रभाष जोशी जो कि पत्रकार थे, स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2021, इस पुरस्कार की बात करेंगे तो यह पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना या शुरुआत 2013 से हुई। यह पुरस्कार यदि हम देखेंगे तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है, मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? इसकी भी राशि कर दी गई है 2 लाख, ठीक है। मलखम के लिए दिया जाता है। 2013 में ही मलखम को हमने मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया था। प्रभाष जोशी अवार्ड की शुरुआत की थी। अब 2020 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? वैष्णवी कहार को दिया गया था। मलखम एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। और 2021 का ये अवार्ड जो दिया गया है वो मुजाहिद बेग को दिया गया है। किसे दिया गया भाई? मुजाहिद बेग को दिया गया है। मलखम के लिए दिया गया है, और कहाँ से है ये? उज्जैन से है। जिला इनका कौन सा है? उज्जैन है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये आपके मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2021 है। इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? राशि कितनी दी जा रही है? इसी वर्ष से इनकी राशि दुगनी की गई है। जैसे इससे पहले 1 लाख दी गई थी जब लास्ट ईयर दिए गए थे, लेकिन इस वर्ष से आप देखोगे विश्वामित्र अवार्ड हो, विक्रम अवार्ड हो, प्रभाष जोशी अवार्ड हो, या फिर आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, इनकी राशि कितनी कर दी गई है? 2 लाख, मतलब डबल कर दी गई है, दुगनी कर दी गई है। यशोधरा राजे सिंधिया जी, ये आपके क्या हैं? खेल मंत्री हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये आपके खेल पुरस्कार थे। इन पुरस्कारों को बहुत अच्छे से आप पढ़िए, निश्चित रूप से एग्जाम्स में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप डेली करंट अफेयर की जो एमपी हम समसामयिकी की क्लास डेली लेके आते हैं 6 बजे, उसमें जो हमारे लड्डू प्रश्न होते हैं उनमें तो इन पुरस्कारों को मैं आपको याद करा ही दूंगा। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।